नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। एकदम एकदम क्वेश्चन आंसर को तैयार कर रहे होंगे। इसीलिए मैं आपको लेके आ चुका हूँ आपकी डिमांड पर एसएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2। आपने मुझे कमेंट किया और मैं लेके आ गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एसएसटी के। अगर आप कमेंट जिस पर भी करेंगे मैं उसी पर वीडियो बना दूंगा। आप जो है हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको किस सब्जेक्ट की ज़रूरत है। इसलिए कमेंट कर दीजिएगा आप, जिसकी भी ज़रूरत होगा आपको मैं बना दूंगा। और ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं देता हूँ आपको जो हर साल बोर्ड परीक्षा में आते हैं। इनको जो अगर आपने छोड़ दिया समझो आप चूक गए, है ना, नंबर से चूक गए। इसलिए चूकना नहीं है, आपको पढ़ना है, मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मस्त इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्या है, संसाधन नियोजन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न, ठीक है, पहला प्रश्न आगे। ठीक है, संसाधन नियोजन की प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। ओके, क्या कहेंगे, संसाधन नियोजन की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होते हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना प्रमुख कार्य है। सही बात है, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना प्रमुख कार्य ही है। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना सम्मिलित है। ठीक है, पॉइंट में कह सकते हैं क्योंकि उनकी प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। ठीक है, कहेंगे उपयुक्त कौशल और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संसाधन विकास के लिए योजना तैयार करना, है ना। संसाधन संबंधी विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। ओके, ये सारे प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इन सभी को जब आप तैयार करोगे तभी एक आधी प्रश्न फंसने वाला है। यानी कि अगर मैं आपको 15 प्रश्न दे रहा हूँ तो को 15 में से 2 प्रश्न फंसे या फिर एक भी फंसे, ठीक, लेकिन फंसेगा जरूर। इसलिए आपको सारे प्रश्न तैयार करने हैं। ये नहीं कि बस इसने तैयार कर लूँगा मैं, इसमें से एक आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जो है तैयार तो करने पड़ेंगे प्रश्न, मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, खैर एसएसटी में ही थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी होती है और किसी में नहीं। ठीक है, तो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं। संसाधनों की उपलब्धता अकेले शुरू नहीं हो सकती, इसलिए विकास की उचित प्रक्रिया, आवश्यक तकनीकें व संस्थागत ढांचे की आवश्यकता होती है। वर्तमान में यह काम नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है। ठीक, आज मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए आप लोग कहते हैं वीडियो थोड़ी लंबी कर देते हैं आप, इसलिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर तैयार कीजिएगा। क्या है, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में और इस बार भी आ सकता है। तो कहेंगे पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर वृहद स्तनधारी प्राणियों का निवास जैव विविधताओं से भरा है। पौधों की विभिन्न प्रजातियों तथा जीवों की श्रृंखला एक ऐसे वातावरण का निर्माण करती है जिसे जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें विभिन्न जीवधारी परस्पर निर्भरता के कारण जाने जाते हैं। जैव विविधता के कारण ही जीवधारियों का अस्तित्व है। मनुष्य वनस्पति तथा जीवों पर अत्यधिक निर्भर है। मनुष्य वनस्पति कम तथा जीवों पर अत्यधिक निर्भर है। पर्यावरण संतुलन के लिए भी यह आवश्यक होता है। ठीक है, आगे थोड़ा और है इसका प्रश्न। क्या है,
मानव क्रियाओं में जैव विविधता अर्थात वनस्पति तथा जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। मनुष्य की संवेदनता शून्यता है ना, प्रकृति के विभिन्न आयामों के असहज दोहन का प्रभाव पर्यावरण परोक्ष अपरोक्ष रूप से पड़ता है। वानस्पतिक प्रजातियों की कटाई तथा जीवों के लुप्त होने की प्रक्रिया मुख्य मनुष्य की असहजता के कारण ही संभव हुई है। वनों के विनाश का प्रभाव वन्य जीवों के जीवन पर भी पड़ा है तथा कई प्रजातियां पूर्णतः लुप्त होने के निकट हैं। भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विभिन्न प्रकार के वनों की उपलब्धता भारत की भौगोलिक एवं जलवायु विविधता तथा उपजावच के कारण विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। इनमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शंकुधारी वन तथा अल्पाइन वन प्रमुख हैं। आर्थिक रूप से संपन्न वन संपदा। भारतीय वनों में आर्थिक रूप से लाभदायक संपदा पाई जाती है। वनों से इमारती लकड़ी, औद्योगिक कच्चा माल, औषधि आदि पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती हैं। पर्णपाती वनों की अधिकता। भारतीय वनों में सर्वाधिक क्षेत्रफल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन फैले हैं। ये वन शंकुधारू ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक।